आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अब 3000 क्वेश्चंस की एक मैराथन सीरीज़। ठीक है, इस सीरीज़ में आपको 3000 के ऊपर अराउंड 3500 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे होम साइंस के। इसमें मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे, हर सब्जेक्ट से क्वेश्चंस इसमें होंगे। एंड ये सीरीज़ ख़त्म होने के बाद में हम कुछ और 5000 क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर के आएंगे। तो टोटल अराउंड आपके 8 to 9 to 10,000 क्वेश्चंस हम कराने की कोशिश करेंगे होम साइंस के बिफोर योर एग्ज़ाम। तो आज की सीरीज़ जो है उसको हम शुरू कर लेते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपके और भी फ्रेंड्स होंगे होम साइंस के जिनको इस वीडियो की ज़रूरत होगी, उनके साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, इन द ईयर 440 to 559 विच ग्रीक फिलोसोफर डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ फूड ऑन बॉडी। 440 से 559, ठीक है, 440 to 559 के बीच के जो साल थे, ये जो साल थे, इसमें कौन से ग्रीक फिलोसोफर ने डिस्क्राइब किया था इफ़ेक्ट ऑफ फूड ऑन बॉडी को, बॉडी पे फूड के इफ़ेक्ट को। तो वो कौन से फिलोसोफर थे? तो वो थे हमारे हिपोक्रेट्स। सो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। सो इन द ईयर 440 to 559 विच ग्रीक फिलोसोफर डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ फूड ऑन बॉडी? हिपोक्रेट्स। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें ना आपको ये लैटिन लैंग्वेज में आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसको आपने बताना है कि उसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होगा। यहाँ पे आपको दिया हुआ है मेन सना इज कॉर्पोरे सना इज अ लैटिन सेइंग। लैटिन सेइंग है जिसका मतलब क्या होगा? ऑल मेन आर सेम, या फिर मैन गिव स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, या फिर अ साउंड माइंड इन हेल्दी बॉडी, या फिर हेल्दी बॉडी ओनली। तो इसका सही आंसर होगा अ साउंड माइंड इन हेल्दी बॉडी। मेन सना इज कॉर्पोरे सना इज अ लैटिन सेइंग विच मीन्स अ साउंड माइंड इन हेल्दी बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वांटिटेटिव डाइटरी डेफिशिएंसी से कौन से साइंस आपको दिखते हैं? ठीक है, अगर आपकी क्वांटिटेटिव डाइटरी की डाइट में कमी हो जाए तो उससे आपको क्या साइंस दिखेंगे? यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, लाइक अंडर न्यूट्रिशन, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, स्टारवेशन, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज ये सारे साइंस आपको दिखेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वालिटेटिव डाइटरी डेफिशिएंसी क्या इफेक्ट करेगी, उसका क्या इफेक्ट होगा? बॉडी हेल्थ एंड ग्रोथ पे इफेक्ट होगा, हेल्थ स्टेटस पे इफेक्ट होगा, डेवलपमेंट पे इफेक्ट होगा, या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वांटिटेटिव ओवर न्यूट्रिशन इंसान को कैसा बनाता है? मेक्स अ पर्सन वेरी एक्टिव, वेरी लेथर्जिक, ओबेस, या टॉल एंड हेल्दी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओबेस, थर्ड वाला सही होगा। नेक्स्ट जो है वो है, क्वालिटेटिव ओवर न्यूट्रिशन क्या कॉज कर सकता है? हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, इनडाइजेशन, या ऑल ऑफ द अबव? सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, न्यूट्रिशनल स्टेटस इज रिलेटेड टू, न्यूट्रिशनल स्टेटस किससे रिलेटेड होता है? हेल्थ से, विगोर से, अचीवमेंट से, या ऑल ऑफ दीज से? तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। सो ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 8, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपको कितने किलो कैलोरीज देते हैं? तो ये देते हैं 4 किलो कैलोरीज। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स 4 किलो कैलोरीज। पिल्स जो यूज़ होती हैं वेट रिडक्शन के लिए, वो इनमें से कौन सी होंगी? कॉजिंग फीलिंग ऑफ स्टेटी, या फिर डिप्रेस एपेटाइट, या फिर स्टिमुलेट मेटाबॉलिज्म, या ऑल ऑफ द अबव? तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ फूड न्यूट्रिएंट्स, फूड न्यूट्रिएंट्स के क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे? इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज? इट इज मे बी, इज इट केमिकल और फ्लोरोमेट्रिक और बायोलॉजिकल? केमिकल होगी, फ्लोरोमेट्रिक होगी, या बायोलॉजिकल होगी? तो इसमें भी आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज, बिकॉज ऑल ऑफ दीज टेक्निक्स वी यूज फॉर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ फूड न्यूट्रिएंट्स। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, केमिकल कंपाउंड्स इन फूड्स, फूड्स में ऐसे केमिकल कंपाउंड जो परफॉर्म करते हैं वन मोर स्पेसिफिक फंक्शन को इन द बॉडी, वो कौन से होंगे? आर दे न्यूट्रिएंट्स, और दे आर फूड ग्रुप्स, और फूड, और नन ऑफ दीज? तो वो हो जाएंगे न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स आर द केमिकल कंपाउंड्स इन फूड्स विच परफॉर्म वन मोर स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी, बिकॉज न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? एक से ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारे बॉडी में। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एनी न्यूट्रिटिव मटेरियल, कोई भी न्यूट्रिटिव मटेरियल प्लांट या एनिमल ओरिजिन का, विच व्हेन टेक इनटू द बॉडी, जब हम उससे बॉडी में इनटेक करते हैं, लाइक हम उसे खा रहे हैं,
या हम किसी लिक्विड की फॉर्म में उससे ले रहे हैं, तो वो मीट करता है द नीड्स फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस, टिश्यू रिपेयर एंड वर्क। क्या होगा वो? आर दे न्यूट्रिएंट्स और दे फूड और दे आर मेडिसिन और नन ऑफ दीज? तो ये हो जाएगा हमारा फूड। ओके, फूड ही वो कोई न्यूट्रिटिव मटेरियल है प्लांट या एनिमल ओरिजिन का, विच व्हेन टेक इनटू द ह्यूमन बॉडी मीट्स द नीड्स फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस, टिश्यू रिपेयर एंड वर्क। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, चीफ गाइड कौन सा होगा इन द सिलेक्शन ऑफ फूड इन द पास्ट? ठीक है, इनमें से कौन से चीफ गाइड, सारे हैं या एक हैं? पास्ट में कौन से होते थे? क्या वो कस्टम होता था, हैबिट होता था, एपेटाइट होता था इन विद रिस्पेक्ट टू सिलेक्शन ऑफ फूड? ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, बिकॉज कस्टम, हैबिट्स, हैबिटाइट्स, ये सारे हो जाएंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिजायरेबल वेट जो होता है एक पर्सन का, वो किस पे डिपेंड करता है? इट नॉट ओनली डिपेंड्स, यहाँ पे लिखा है कि डिजायरेबल वेट ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन, मतलब सिर्फ ये उसकी हाइट पे या एज पे ही नहीं डिपेंड करता, और किस पे डिपेंड करेगा? और किस पे डिपेंड करेगा वो? क्या वो बोन स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा, मस्कुलर डेवलपमेंट पे करेगा, बॉडी फैट कंटेंट पे करेगा, या ऑल ऑफ दीज पे करेगा? तो वो ऑल ऑफ दीज पे करेगा, बिकॉज डिजायरेबल वेट जो होता है पर्सन का, वो डिपेंड करेगा सिर्फ नॉट ओनली ऑन हिज वेट, नॉट ओनली ऑन हिज हाइट और एज, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन बोन स्ट्रक्चर, मस्कुलर डेवलपमेंट कैसे हो रहा है बॉडी का फैट कंटेंट कितना है, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेट इज एप्ट टू इंक्रीज विद, ठीक है, इज इट इंक्रीज विद डाइट, एज, क्लाइमेट और नन ऑफ दीज? वेट किस चीज़ के साथ में बढ़ता जाता है? तो इट इज़ एज के साथ में वेट जो है बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिनक्लेयर ने अपनी असेसमेंट में, जो उन्होंने ह्यूमन न्यूट्रिशन की असेसमेंट की थी, उन्होंने शो किया था रिलेशनशिप ऑफ न्यूट्रिशन विद विच, विद अदर साइंसेस, डिजीजेज, हेल्थ और नन ऑफ दीज? तो उन्होंने किया था हेल्थ के साथ। सो सिनक्लेयर इन हिज असेसमेंट ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन शोज द रिलेशनशिप ऑफ न्यूट्रिशन हेल्थ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो टर्म है लीनियर एंड लेटरल आर ऑफन यूज टू डेजिग्नेट द, जो टर्म लीनियर और लेटरल हम यूज़ करते हैं वो ऑफन यूज़ होती है किसको डेजिग्नेट करने के लिए? टू साइड्स ऑफ बॉडी को, या स्लेंडर एंड स्टॉकी टाइप्स को, या फिर काइंड ऑफ बॉडी फ्रेम को, या नन ऑफ दीज को? तो ये हो जाएगा हमारा स्लेंडर एंड स्टॉकी टाइप्स। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन हियरिंग अ सैड इवेंट इन द फैमिली, ठीक है, जब हम कोई सैड इवेंट के बारे में फैमिली में सुनते हैं, जैसे कोई मतलब बुरी बात हो गई है या घटना हो गई है, तो व्हाट वी डू? गेन एपेटाइट, क्या हमारा वेट बढ़ जाएगा या भूख बढ़ जाएगी? नॉट वेट, इट्स लाइक एपेटाइट, भूख हो गई ना। सो गेन एपेटाइट या लूज एपेटाइट, रिटार्ड्स एपेटाइट, नन ऑफ दीज? तो बेसिकली क्या होता है? लूज एपेटाइट, ठीक है। ऑन हियरिंग अ सैड इवेंट इन द फैमिली वी लूज एपेटाइट। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिजल्टेड इन चेंज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस टू मीट न्यू एंड वैरिड डिमांड्स? इनमें से किसने रिजल्ट किया है इन चेंज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को चेंज करने में, तो ताकि हम न्यू एंड वैरिड डिमांड्स को मीट कर सकें? क्या वो एक्सेप्ट फूड्स ऑफ अदर कम्युनिटीज़ ऑप्शन होगा, या फिर पैक्ड फूड्स, या वर्किंग लंच, या नन ऑफ द अबव? तो इसमें हो जाएगा एक्सेप्ट फूड ऑफ अदर कम्युनिटीज़ हैज़ रिजल्टेड इन चेंज्ड एग्रीकल्चरल practices to meet new and varied demands. So the next question is, it is drawn on the basis of the barest minimum desirable calorie intake. ठीक है, it is drawn on the basis of the barest minimum desirable calorie intake. अंडर न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन, पॉवर्टी लाइन या स्टारवेशन? क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, इट इज़ ड्रॉन की ऑन द बेसिस ऑफ बेयरेस्ट मिनिमम डिज़ायरेबल कैलोरी इनटेक। क्या होगा? अन्य न्यूट्रिशन होगा, माल न्यूट्रिशन होगा, पॉवर्टी लाइन होगी, या फिर स्टारवेशन होगा? तो इट इज़ पॉवर्टी लाइन। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, न्यूट्रिशनल स्टेटस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, न्यूट्रिशनल स्टेटस डायरेक्टली किससे रिलेटेड होता है? क्या वो फूड ग्रुप से रिलेटेड होता है, न्यूट्रिशन से, गुड हेल्थ से, या फिर पॉवर्टी लाइन से? तो ये रिलेटेड होता है पॉवर्टी लाइन से, बिकॉज न्यूट्रिशनल स्टेटस डिपेंड करेगा ना पॉवर्टी लाइन, लाइक हम पुअर हैं, रिच हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपकी जो डाइट है वो कैसी हो रही है, राइट? बिकॉज न्यूट्रिटेड रह जाते हैं, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को,
जो काफ़ी पुअर होते हैं, बिकॉज उनको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ body reserves known to be sufficient in ordinary diet adult life may not satisfy during. जो body reserves है known to be, जो sufficient के लिए जाना जाता है in ordinary adult life, may not satisfy, वो किस चीज़ में satisfy नहीं कर पाता during stress के टाइम पे, blood donation के टाइम पे, child bearing के टाइम पे, या all of the above. So answer will be all of the above. ठीक है. बॉडी रिजर्व्स नोन टू बी सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी अडल्ट लाइफ मे नॉट सेटिस्फाई ड्यूरिंग स्ट्रेस, ब्लड डोनेशन, चाइल्ड बेयरिंग. तो इट्स ऑल ऑफ अबव. नेक्स्ट इज सफरिंग ऑन अकाउंट ऑफ सब स्टैंडर्ड हेल्थ इज कॉल्ड, इज इट कॉल्ड mortality, morbidity, morality, या none of these? So it is morbidity. So the next question is head, chest, arm and skin fold measurements are also used for determining the nutritional status of. Head, chest, arm and skin fold की जो measurements हैं are also used for determining the nutritional status of. Is it infants, toddlers, children, or all of these? So it is all of these. So the next question is vitamin A provides protection against skin disease, blindness, blood irregularities, or none of these? So it is blindness. ये तो हमें पता ही ना, विटामिन ए की कमी से ब्लाइंडनेस हो जाती है, विजन इम्पेयरमेंट हो जाती है, दिखने में प्रॉब्लम होती है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विटामिन डी किसको प्रिवेंट करता है? क्या वो रिकेट्स को प्रिवेंट करेगा, ऑस्टियोमलेशिया को, या ऑस्टियोपोरोसिस को, या ऑल ऑफ दीज को? तो जो विटामिन डी है वो रोकता है, प्रिवेंट करेगा ऑल ऑफ दीज को, रिकेट्स को भी करेगा, ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया को भी करेगा एंड ऑस्टियोपोरोसिस को भी करेगा. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनटेक ऑफ आयरन एंड आयोडीन. जो हम इनटेक करते हैं आयरन एंड आयोडीन जब हम अपनी डाइट में ले रहे हैं, तो वो किससे हमें प्रोटेक्शन देता है? गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनीमिया, गॉइटर, अनामिक एंड रिकेट्स, बेरीबेरी एंड गॉइटर, ऑस्टियोपोरोसिस एंड बेरीबेरी. तो क्या आंसर होगा इसका? अनीमिया and goiter. First one will be correct. Okay, so intake of iron and iodine gives protection against anemia and goiter. So आज की वीडियो में इतने क्वेश्चंस करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे. सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना